आपका ऑनलाइन क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक नया टॉपिक वन डे ग्राफ जनरेटर के बारे में पढ़ेंगे। आज का टॉपिक किसी चालक की धारता यानी कि C इज इक्वल टू 4πε0 इंटू R पर डिपेंड करेगा। देखिए यहाँ पर हमने एक चित्र बनाया है, यही हमारा वन डे ग्राफ कहलाता है। वन डे ग्राफ क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है, आज इसके बारे में सब इन्हीं बातों पर डिस्कस रहेगा। सबसे पहले इसमें एक धातु का गोला S होता है, एक धातु का गोला S लेते हैं और इस गोले पर ही निरंतर आवेश इसके बाहरी पृष्ठ पर इकट्ठा होता रहता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, जब किसी चालक को Q आवेश दिया जाता है तो इसके विभव V में वृद्धि हो जाती है। आवेश देने पर विभव बढ़ता है और ये विभव धीरे धीरे गोलीय चालक के बाहरी पृष्ठ पर जमा होता रहता है और आवेश के जमा होने से विभव भी लगातार बढ़ता रहता है और बढ़ते बढ़ते ये 10 लाख वोल्ट तक पहुंच जाता है। अब इतने वोल्ट के विभव का हम करेंगे क्या? इतना वोल्ट का विभव इस गोलीय चालक के पृष्ठ पर हम लोग क्यों इकट्ठा करते हैं? तो अगर हमें नाभिक को तोड़ना है, जैसे अगर ये एक नाभिक है और इस नाभिक को हम तोड़ना चाहते हैं, नाभिक को क्यों तोड़ेंगे भाई? अगर हमें नाभिक को तोड़ना है तो नाभिक के अंदर देखेंगे क्या है। वैसे हमें मालूम होता है नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। नाभिक की खोज आप लोग जानते हैं निरंतर जारी है, तो हम लोग देखना चाहेंगे नाभिक के अंदर तोड़कर उसके अंदर और कौन कौन से बेसिक पार्टिकल यानी कि फंडामेंटिकल पार्टिकल रहते हैं। तो नाभिक को तोड़ने के लिए वन डे ग्राफ जनरेटर का यूज किया जाता है। अब जो नाभिक होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। अगर हम यहां से एक अल्फा पार्टिकल को भेजें, एक अल्फा पार्टिकल को भेजें इससे टकराने के लिए, तो देखिए ये अल्फा पार्टिकल पर भी पॉजिटिव चार्ज है, अल्फा पार्टिकल पर भी पॉजिटिव चार्ज होता है और नाभिक पर भी पॉजिटिव चार्ज होता है। और हम लोग जानते हैं दो पॉजिटिव चार्ज के बीच में प्रतिकर्षण का बल होता है। अब देखिए जैसे ही ये अल्फा पार्टिकल इसके पास आएगा और पास आने के बाद ये प्लस इसको रिपेल कर देंगे, ये पास आते ही यहां से ऐसे ऐसे प्रतिकर्षित होकर दूर निकल जाएगा। और अगर ये ऊपर जाता है इस तरीके से, ऊपर वाले इसके चार्ज जो धनावेश है वो इसे प्रतिकर्षित कर देगा, ये इधर चला जाएगा। तो ये अल्फा कण प्रतिकर्षण के कारण इस नाभिक से संघट्ट नहीं कर पाएगा, टक्कर नहीं कर पाएगा। और अगर हम यहां पे इलेक्ट्रॉन को भेजेंगे तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो बहुत कम होता है। अगर हम इलेक्ट्रॉन को इस पर टक्कर कराएंगे तो इलेक्ट्रॉन इससे टकराकर इसी में चिपक जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है और नाभिक पर धन आवेश होता है। तो हमें संघट्ट कराने के लिए, नाभिक को तोड़ने के लिए एक भारी कण की आवश्यकता होती है और भारी कण हमारा अल्फा कण होता है। तो अगर हम कोई ऐसी जुगाड़ लगाएं, ऐसा काम करें कि अल्फा पार्टिकल की ऊर्जा को बढ़ा दें, अल्फा पार्टिकल की ऊर्जा इतनी ज्यादा कर दें कि जब वो नाभिक के पास आए, जब अल्फा पार्टिकल नाभिक के पास आए तो उसे इतना मौका ही ना मिले कि वह प्रतिकर्षण का बल लगा पाए। फिर समझिए ये नाभिक है और अगर हम इसकी तरफ अल्फा पार्टिकल भेजें, एक अल्फा कण को भेजें, अब जब तक नाभिक कुछ समझ पाए, जब तक नाभिक अपना कूलाम बल लगाए उससे पहले ये अल्फा पार्टिकल इस पर टकरा जाए। हम अल्फा पार्टिकल को अगर इतनी ऊर्जा दे देंगे तो वो नाभिक से जाकर बहुत तेजी से टकराएगा और नाभिक को तोड़ देगा। ऐसा करने के लिए हमें एक हाई पोटेंशियल की जरूरत होगी। हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ रखा है K बराबर VQ। अब देखिए यहां पर जो V है, अगर यहां पे हमें ये 10 की पावर 6 मिल जाए और अल्फा पार्टिकल हमारे पास है, इस पर चार्ज होता है 3.2 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। अगर इतनी ऊर्जा के साथ अल्फा पार्टिकल नाभिक के साथ टकराएगा तो नाभिक को तोड़ देगा। अब कूलम फोर्स जो है वो इस पर जब तक लगेगा, इसके पर इतनी ज्यादा ऊर्जा होगी कि ये नाभिक के अंदर से घुसेगा और नाभिक के प्रखच्चे उड़ा देगा।
तो इतनी ऊर्जा हमें चाहिए, और वो ऊर्जा हमें कहां से मिल सकती है? वो ऊर्जा हमें वान डे ग्राफ जनरेटर से मिल सकती है। तो वान डे ग्राफ जनरेटर का वर्क क्या है, हम इसे पढ़ क्यों रहे हैं? इसका वर्क यही है, ये आवेशित कण, आवेशित कण भाई कौन कौन से होते हैं? आवेशित कण होते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, अल्फा कण है, ये सभी हमारे आवेशित कण है। इलेक्ट्रॉन को हम क्यों नहीं एक्सेलरेट कर सकते यहां पर नाभिक को तोड़ने के लिए? इसलिए नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत कम होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम होगा और नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में पॉजिटिव और नेगेटिव आकर्षण का बल लगेगा। और अगर नाभिक को हम इतने 10 लाख वोल्ट के विभवांतर से त्वरित कर भेजेंगे, तो आप एक ऐसा समझिए, अगर इस डस्टर के अंदर एक अगर सुई की नोक घुस जाए तो बताइए ये इसे तोड़ सकती है? कुछ इसका असर इस डस्टर के पर पड़ेगा सुई की नोक का? नहीं पड़ेगा। अगर ये चाक बड़ी है, अगर ये चाक जाएगी तो यहां पर टकराएगी, कुछ ना कुछ इसका इफेक्ट होगा। इसी बात से हम लोग समझ सकते हैं, अगर आप इलेक्ट्रॉन को भेज रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन नाभिक पर सुई की नोक की तरह होगा, और अगर आप अल्फा पार्टिकल को भेज रहे हैं तो वो इस चाक की नोक की तरह होगा, वो जाकर हिट करेगा। इसलिए हम नाभिक को तोड़ने के लिए अल्फा पार्टिकल को भेजते हैं। तो अल्फा पार्टिकल को क्या चाहिए? तो अल्फा पार्टिकल को ऊर्जा चाहिए। वो ऊर्जा हमें कहां से मिलेगी? तो VQ से मिलेगी। V क्या है? तो V यहां पर विभव है, और Q क्या है? आवेश है। तो अल्फा पार्टिकल पर आवेश 3.2 में × 10⁻19 कूलम, और जो हमारा विभव है, ये विभव हमें देगा वान डे ग्राफ जनरेटर। अब हम वान डे ग्राफ जनरेटर के प्रिंसिपल पर आते हैं, ये कैसे वर्क करता है। तो देखिए दोस्तों, वान डे ग्राफ जनरेटर का जो सिद्धांत है, जो प्रिंसिपल है, वो दो बातों पर निर्भर करता है। वान डे ग्राफ जनरेटर का जो सिद्धांत है वो दो बातों पर निर्भर करता है। पहली बात ये कहती है, किसी खोखले गोले को दिया गया संपूर्ण आवेश एक समान रूप से उसके बाहरी पृष्ठ पर फैल जाता है। बाहरी पृष्ठ पर फैल जाता है। देखिए, ये वान डे ग्राफ जनरेटर का पहला सिद्धांत है। अगर हम कोई खोखला गोला लेते हैं, अगर हम उसे कोई भी आवेश देंगे, मान लीजिए हमने इसे यहां से थोड़ा सा इसे अगर हम कट कर दें और इसके अंदर से इसे आवेश दें, तो कोई भी अगर खोखला गोला है उसमें आप +Q आवेश देते हैं तो वह आवेश खोखले गोले के बाहरी पृष्ठ पर फैलता है। तो ये आवेश अंदर नहीं रहेगा, ये आवेश अंदर वाला पृष्ठ तुरंत इसे बाहरी पृष्ठ पर फेंक देगा, इस तरीके से। तो ये सारा आवेश अंदर से निकलकर कहां आ जाएगा? बाहरी पृष्ठ पर। क्यों आ गया भाई? क्योंकि प्लस प्लस में अभी पढ़ा है, प्लस प्लस में क्या होता है? प्रतिकर्षण। तो अंदर जितना भी हमने आवेश दिया सब एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। प्रतिकर्षण के बल के कारण सारा आवेश क्या करना चाहेगा? भागना चाहेगा, हटना चाहेगा दूर। चूंकि गोला है, धातु का चालक है, और चालक पर आवेश चल सकता है, इसीलिए आवेश चलकर तुरंत कहां आ जाएगा? बाहरी पृष्ठ पर आ जाएगा। और बाहरी पृष्ठ से चलकर अभी भी इनके बीच में प्रतिकर्षण है, लेकिन अब ये चलकर हवा में तो जा नहीं सकता, इसीलिए आवेश बाहरी पृष्ठ पर आकर एक समान रूप से फैल जाता है। तो हम कोई भी धातु का खोखला गोला लेंगे, अगर हम उसे आवेश देंगे तो वो आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर जाएगा और एक समान रूप से फैल जाएगा। तो ये वान डे ग्राफ जनरेटर का पहला सिद्धांत हुआ, किसी खोखले गोले को दिया गया संपूर्ण आवेश
एक समान रूप से उसके बाहरी पृष्ठ पर फैल जाता है। ये पहला सिद्धांत बना। अब देखिए दूसरा सिद्धांत क्या कहता है। अब देखिए इसका दूसरा सिद्धांत कहता है वायु में वैद्युत विसर्जन, वायु में वैद्युत विसर्जन तीक्ष्ण नुकीले सिरों पर, तीक्ष्ण नुकीले सिरों पर प्राथमिकता से होता है। अब वायु में वैद्युत विसर्जन, देखिए वैद्युत विसर्जन को कहा जाता है कोरोना डिस्चार्ज। वैद्युत विसर्जन, विसर्जन माने होता है बहना, आवेश का वायु में बहना ही वैद्युत विसर्जन कहलाता है। अगर किसी वस्तु की त्रिज्या 0 कर दी जाए, अगर किसी वस्तु की त्रिज्या 0 कर दी जाए तो उस पर आवेश का जो पृष्ठ घनत्व होता है वो इनफाइनाइट हो जाता है। अगर किसी वस्तु की त्रिज्या को हम क्या कर दें, 0 कर दें, अगर यानी कि उसकी त्रिज्या को घटाते चले जाएं तो उस पर पृष्ठीय आवेश घनत्व इनफाइनाइट हो जाता है। इस चीज को हम एक फार्मूले की हेल्प से देख सकते हैं। अब देखिए अगर हम त्रिज्या को 0 कर दें तो हमारा जो पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है वो अनंत हो जाता है। अब इस बात को हम प्रूफ कर लेते हैं। देखिए हमारा जो विभव का फार्मूला होता है वो होता है V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R। अगर हम यहां से Q = निकालें तो देखिए ये सारी वैल्यू नीचे वाली ऊपर चली जाएगी, तो ये बन जाएगा Q = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R इंटू V। अब देखिए हमारा फार्मूला क्या होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व का, पृष्ठीय आवेश घनत्व, और पृष्ठीय आवेश घनत्व का फार्मूला होता है सिग्मा = Q अपॉन A। अब देखिए अभी हमने Q की वैल्यू क्या निकाली है, और Q की वैल्यू हमारी यहां पर है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R इंटू V। अब देखिए यहां पर A क्या है, A हमारा यहाँ पर एरिया है, और किसका एरिया, आप देखें यहाँ पे वन डे ग्राफ जनित्र में ये पूरा गोलीय चालक रखा है, तो इस गोलीय चालक का एरिया रखेंगे और गोलीय चालक का एरिया हो जाएगा 4 पाई R²। अब देखिए 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, R² से R कैंसिल। अब देखिए यहां पर हमारा क्या बन गया, सिग्मा = एप्सिलॉन नॉट V अपॉन R, एप्सिलॉन नॉट V अपॉन R। अब देखिए यहां पर अगर सिग्मा और V को नियत कर दिया जाए, अगर यहां पे हम लिख देते हैं यदि सिग्मा व V नियत हो तब, तो यहां पर देखिए तब क्या बन जाएगा, सिग्मा व्युत्क्रमानुपाती 1/R। देखिए यहीं पे अभी हम बात बता रहे थे, अगर त्रिज्या कम होगी, अब देखिए यहाँ पे अगर त्रिज्या कम होगी तो सिग्मा का मान अधिक हो जाएगा, क्योंकि त्रिज्या जो है पृष्ठीय आवेश घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती है। यहीं से बात निकल के आती है, अगर हम त्रिज्या को 0 कर दें तो हमारा जो सिग्मा का मान है वो हमारा अनंत हो जाएगा। तो ये हमारा दूसरा सिद्धांत कहता है कि वायु में वैद्युत विसर्जन तीक्ष्ण नुकीले सिरों पर प्राथमिकता से होता है। तो सिग्मा का मतलब क्या है, सिग्मा बराबर है Q अपॉन A, यानी कि क्षेत्रफल पर फैले हुए आवेश को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। अब यहां पर देख लेते हैं, अगर यहां पर हम नुकीले पॉइंट ले लें, शार्प पॉइंट, इस तरीके से, अब देखिए नुकीले बिंदुओं की त्रिज्या कितनी हो गई यहां पर, अगर हम सुई की नोक लें तो सुई की नोक पर त्रिज्या लगभग कितनी होती है, सुई की नोक पर त्रिज्या लगभग 0 होती है। तो ऐसे बिंदुओं पर जो आवेश घनत्व है, जो पृष्ठ घनत्व है, वो बहुत अधिक हो जाता है।
इस तरीके से नुकीले बिंदुओं पर आवेश बहुत ज्यादा फैल जाता है। ये प्रिंसिपल कहता है, देखिए यहाँ पे सिग्मा व्युत्क्रमानुपाती आर, अगर त्रिज्या कम होगी तो पृष्ठीय आवेश घनत्व अधिक होगा। देखिए अगर त्रिज्या को घटा देंगे तो पृष्ठीय आवेश घनत्व बढ़ जाएगा। इसलिए वान डे ग्राफ जनित्र में ये जो कंघियां लगी हुई हैं, देख रहे होंगे आप, एक कंघी C1 लगी है, दूसरी कंघी C2 लगी है, तो यहाँ पर ये कंघियां नुकीली ली गई हैं। नुकीली किस वजह से ली गई हैं? इनके जो पॉइंट हैं वो बहुत ही शार्प हैं, सुई की तरीके से। इसलिए यहां पर पृष्ठीय आवेश घनत्व बहुत अधिक मात्रा में आ जाता है। इसलिए यहां पर पृष्ठीय आवेश घनत्व बहुत अधिक मात्रा में आ जाता है। अब आप देखिए, अगर आवेश बढ़ेगा तो आवेश के बढ़ने से विभव भी बढ़ जाएगा, और जब विभव बढ़ जाएगा, फार्मूला पढ़ा है E बराबर V/D, और जब विभव बढ़ जाएगा तो वैद्युत क्षेत्र भी बढ़ जाएगा। और अगर ये वैद्युत क्षेत्र बढ़कर 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर का हो जाएगा तो वायु का रोधन टूट जाएगा और आवेश यहां से निकलकर कंघी के नुकीले सिरों से निकलकर वायु में चला जाएगा, और इस घटना को ही वैद्युत विसर्जन या कोरोना डिस्चार्ज कहते हैं। तो जो दूसरा पॉइंट हमारा है वान डे ग्राफ जनरेटर का, तो वो यही कहता है कि जो वायु में विसर्जन होगा, अगर आपको आवेश को बहाना है, जैसे एक नहाने वाले फव्वारे से, शावर से पानी की धारा निकलती है, अगर कंघी से ऐसे ही आवेश की धारा निकालनी है तो आपको कंघियों को नुकीला लेना होगा। नुकीले सिरों पर आवेश का घनत्व अधिक होगा, आवेश के घनत्व अधिक होने से, आवेश के अधिक होने से विभव अधिक होगा, विभव के अधिक होने से वैद्युत क्षेत्र अधिक होगा, और वैद्युत क्षेत्र का मान अगर 3 में 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर का होता है तो वायु का रोधन टूट जाता है, और वहीं पर हमारी कोरोना डिस्चार्ज या वैद्युत विसर्जन की घटना प्राप्त हो जाती है। तो इन दो सिद्धांतों पर हमारा वान डे ग्राफ जनरेटर टिका हुआ है। अब वान डे ग्राफ जनरेटर के एक्शन पे आते हैं, ये कैसे वर्क करता है। तो देखते हैं, यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें यहाँ पर एक धातु का गोला S लेते हैं, ये एक चालक सरफेस है। इस चालक सरफेस को दो अचालक स्तंभों, स्तंभ माने खंभे, देखिए जिस पर मैं ये चाप चला रहा हूं, ये अचालक स्तंभ है A और B, ये कंक्रीट के बने होते हैं। A और B कंक्रीट के बने होते हैं। इनके ऊपर ये हमारा धातु का गोला S रखा होता है या सदा होता है, और इसमें दो घिरनियां होती हैं। देखिए एक घिरनी ये है और एक घिरनी ये है, और इस घिरनी के ऊपर एक रबड़ और सिल्क की सिरेहीन, ये देखिए बेल्ट चढ़ी होती है। सबसे पहले इसमें एक धातु का गोला S, इस गोले के अंदर दो घिरनियां लगाते हैं, घिरनी को पुली भी बोलते हैं। पहली पुली को P1, दूसरी पुली को P2 कहते हैं। इसके ऊपर एक रबड़ और सिल्क की सिरेहीन डोरी चढ़ी होती है। इस रबड़ और सिल्क की सिरेहीन डोरी को एक विद्युत मोटर की सहायता से चलाया जाता है। देखिए ये विद्युत मोटर लगा है और इसके ऊपर ये एक बेल्ट लगी है। जब ये वाली रबड़ की बेल्ट घूमती है तो ये वाली भी रबड़ की बेल्ट घूमने लगती है। देखिए ये डायरेक्शन ऊपर की ओर दिखाई गई है, ये डायरेक्शन नीचे की ओर। यहां से बेल्ट घूमकर नीचे जा रही है, नीचे से ऊपर, इस तरीके से ये बेल्ट घूम रही है। अब देखिए यहाँ पर दो कंघियां ले ली, एक कंघी है देखिए C1, दूसरी कंघी है C2। इस C1 कंघी का संपर्क HTS हाई टेंशन सोर्स, हिंदी में कहते हैं अति उच्च विभव स्रोत से कर देते हैं। अब अति उच्च विभव स्रोत से कर देते हैं, और कंघी C2, देखिए दो कंघियां हैं यहाँ पर, एक C1 और एक C2, और कंघी C2 का संपर्क खोखले गोले के भीतरी पृष्ठ से कर देते हैं। अब कंघी C1 पर जैसे ही HTS को ऑन करते हैं, HTS के ऑन होने से नुकीले सिरों पर आवेश पहुंचता है, और यहां पर क्रिया होती है, यहां से आवेश फव्वारे की तरह निकलकर बेल्ट पर चला जाता है। इसीलिए कंघी C1 को फुहार कंघी भी कहा जाता है। तो जैसे ही आवेश यहां से निकलकर बेल्ट पर पहुंचा, और बेल्ट पर जब आवेश पहुंच जाता है तो बेल्ट है अचालक, क्योंकि ये रबड़ और सिल्क की है, इस पर आवेश चल नहीं सकता, इसीलिए हमने इस रबड़ और सिल्क की बेल्ट को ही चला दिया विद्युत मोटर की सहायता से। अब देखिए ये बेल्ट ऊपर की ओर घूमती है, तो जब बेल्ट ऊपर घूमती है तो बेल्ट पर आवेश होता है, आवेश भी ऊपर की ओर जाता है, और जो कंघी C2 है, कंघी C2 के सिरे बेल्ट को छूते हैं, तो तुरंत कंघी C2 ये आवेश को इकट्ठा कर लेती है,
एकत्र कर लेती है, एकत्र कर कर ये गोले के भीतरी पृष्ठ पर आ जाता है आवेश। और जैसे ही भीतरी पृष्ठ पर आता है, देखिए सिद्धांत क्या कहता है, खोखले गोले को दिया गया संपूर्ण आवेश एक समान रूप से उसके बाहरी पृष्ठ पर फैल जाता है। तुरंत खोखले गोले का भीतरी पृष्ठ का आवेश इसे बाहर भेज देता है। अब ये क्रिया फिर बार होती है, फिर बेल्ट घूमती है, फिर आवेश आता है, फिर आवेश कंघी C2 इकट्ठा करती है, बाहरी पृष्ठ पर भेज देती है। तो ये क्रिया बार बार होती जाती है और गोले S लगातार आवेश को प्राप्त करता जाता है। और हम जानते हैं Q समानुपाती V, जब आवेश बढ़ता जाता है तो विभव भी बढ़ता जाता है। और धीरे धीरे जब बेल्ट घूमती है, आवेश ऊपर जाता है, कंघी C2 आवेश को इकट्ठा करती है, बाहरी पृष्ठ पर भेजती है, तो धीरे धीरे बाहरी पृष्ठ गोले का निरंतर धनावेश प्राप्त करता जाता है। और प्राप्त करते करते विभव बढ़ते बढ़ते 10 लाख वोल्ट तक का हो जाता है। अब समझते हैं ये वर्क कैसे करता है। अब बताइए, गोले के भीतर किसी भी बिंदु पर विभव समान होता है और वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। तो देखिए यहां पर, यहां का विभव हो गया 10 लाख और यहां पर हमने रख दिया एक नाभिक जिसे हम लक्ष्य कहेंगे, टारगेट कहेंगे। अब देखिए ये हमारा टारगेट है या लक्ष्य है। अब देखिए यहां का विभव 10 लाख है। अगर हम यहां पर एक अल्फा पार्टिकल रख दें तो यहां का विभव 10 लाख और यहां का विभव 0 वोल्ट, तो ये बन गया हमारा हायर पोटेंशियल और ये बन गया लोअर पोटेंशियल। और एक धनावेशित कण या आवेशित कण हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर चलता है। तो देखिए यहाँ ये 10 लाख के विभवांतर से त्वरित होकर नीचे की ओर गति करता है और इस ट्यूब से लगातार नीचे आता है और 10 लाख के विभवांतर से त्वरित होकर इस नाभिक के साथ टकराता है और इसे तोड़ देता है। इस तरीके से दोस्तों वॉन डे ग्राफ जनरेटर काम करता है। अगर आपको यह वीडियो समझ में आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें।